अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रूटीन के मुताबिक वही सुबह, वही मैंने सब कुछ टिप्स फॉलो की है। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी टिप्स फॉलो की है और मैं कौन कौन सी टिप्स जो हैं वो ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो जी, सुबह का टाइम था और चिया सीड लेना मैं कहती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चिया सीड नहीं लेते तो आप सिंपल दालचीनी का पानी भी पी सकते हो, वो मैंने आपको बताया था किस तरह से पीना है। और दूसरा जो है, अगर आपको भूख लग रही हो तो आप चिया सीड बेस्ट है आपके लिए। 1 चम्मच आप ले लें। लाज़मी नहीं है आपको सुबह में लेना, आप दोपहर में भी ले सकते हैं, आप रात में भी ले सकते हैं। पूरे दिन में आपको लाज़मी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच इनफ होते हैं, आप लाज़मी लिया करें। चिया सीड जो है वो हमें रोटी का काम करते हैं। जैसे हम रोटी खा के हमारा पेट भर जाता है ना, तो इसी तरह हम चिया सीड का पानी पीते हैं तो हमारा पेट जो है वो भरा-भरा रहता है। तो जी, यहाँ पर चिया सीड ले लिया था मैंने और उसके बाद 3 घंटे तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। 11 बज रहे थे और मुझे हल्की-फुल्की सी भूख महसूस हो रही थी, नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं था। और जब आपको हल्की-फुल्की भूख लग रही हो ना, तो आप रोटी, चावल ये चीज़ें अवॉइड किया करें। आप सिंपल सा, जैसे आपने कोई खीरा खा लिया, आपने अंडा ले लिया एक, आपने कुछ भी ऐसी हल्की-फुल्की सी कोई चीज़ ले ली, कोई फ्रूट ले लिया, तो वो खा लिया करें। वो भी बहुत अच्छा होता है, हमें वेट कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पर जो है अंडे के ऊपर मैंने काली मिर्ची छिड़क के खाई थी। और जी, यहाँ पर दोपहर का टाइम था और दोपहर में मैंने दाल चावल बनाए थे। दाल चावल मैंने नमता की फरमाइश से बनाए थे कि नमता मदरसे से आई थी तो वो कह रही थी मम्मा दाल चावल खाने। फिर वही वाली चीज़ हो गई, मेरी वीडियो में दाल चावल बहुत ज़्यादा हैं, चावल बहुत ज़्यादा हैं। क्या करूँ, मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है, उसकी वजह से मुझे भी खाने पड़ते हैं। तो दाल चावल के साथ मैंने बिल्कुल थोड़े से चावल ले लिए थे, थोड़ी सी दाल ली थी और मैंने सलाद थोड़ा ज़्यादा लिया था। आप भी यही क्या करें, थोड़ी सी क्वांटिटी कम करके सलाद ज़्यादा कर लिया करें। इसके अंदर आप अंडे उबाल के भी डाल सकते हैं, मैंने अंडा सुबह में ले लिया था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छा सा सलाद की जो रेसिपी होती है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, आप भी ट्राई करना। अगर आपका मूड ना हो रोटी वगैरह खाने का, चावल खाने का, तो सिंपल वो सलाद खा लो, बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पर जी, मैं जो डब्बा लेकर आई हुई थी वो मैंने आपको बताया था कि इस डब्बे को मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी। तो जी, मैं इस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी, इसमें जो मैं टोटके वगैरह करती हूँ और जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो मसाले जो जितनी भी चीज़ें थी वो सब थैलियों में थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बार बार उसके अंदर चम्मच डालना और निकालना। तो समझ भी नहीं आती कितनी बढ़िया मैं ख़रीदूँगी इन चीज़ों के लिए। तो मैं एक ये डब्बा ले आई थी, ये मुझे 250 का पड़ा था, बहुत ही अच्छा है। और जी, यहाँ पर मेरी जो चीज़ें थी वो भी बहुत आसानी से आ गई थी। जिससे मैंने अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ और दालचीनी, इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी का डब्बा भी अलग होता है और ग्रीन टी का डब्बा भी अलग होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरत होती है, ये खुला मिलता है। तो आज जब मैं दालचीनी लेने गई थी दुकान पे, तो मुझे वो बाबा कहते कि आप दालचीनी लेके जा रही हो इतनी सारी, बेटा क्या करनी है। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा मैंने ना वेट के लिए लेनी। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप जो है ना, अगर आप वाकई में वज़न कम करना चाहती हो ना दालचीनी के साथ, तो इसका कावा आप सुबह में पियो। तो आपको पता है, जो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अच्छे एजिड होते हैं, तो वो कभी मशवरे हमें गलत नहीं देते। तो मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी कहती हाँ तुम भी यही करो। तो मैंने बोला अम्मी यही कर लिया करूँगी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है दालचीनी की। और जी, यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ कौरमा, सॉरी अचार गोश्त। कौरमा बना बना के जो है मेरे जहन में बस वो कौरमा ही आता रहता है। अचार गोश्त मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि अचार गोश्त मुझे अच्छे से याद है कि बकरीद के बाद एक दफ़ा बनाया था, उसके बाद अब जाके बना रही हूँ मैं। क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा होता है तो मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मेरी नमता को बहुत पसंद है। और फिर मेरी वही वाली बात आ गई, जो मेरी नमता खाएगी वही सब खाएंगे। तो आज मैंने पहले अम्मी को कहा कि अम्मी अचार गोश्त बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से अचार गोश्त बना रही हूँ। अचार गोश्त में लोग बहुत कम प्याज डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ लाजमी, क्योंकि ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है और नमता भी शौक़ से खा लेती है। और जो है, यहाँ पर मेरा जो प्याज था वो हल्का सा ब्राउन हो गया था, प्याज को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, टमाटर को भी। और इसमें फिर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से इसको भूनूँगी। अच्छा, चिकन को, कलेजी को और जो ये बीफ के आइटम वगैरह होते हैं, इनको जितना अच्छे से भूनो ना आप, तो ये उतना अच्छे से ही बनते हैं। और ये घर के जो मसाले थे
और मैंने अचार गोश्त मसाला मंगा लिया था। और यहाँ पे जो है मैंने घी के अंदर, प्याज के अंदर जो है मैंने चिकन को डाला और अच्छे से इसको भुना। इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो गई थी अदरक लहसुन डाल के, और मसाले वगैरह ऐड किए। बिल्कुल सिंपल तरीके से अचार गोश्त बन जाता है। जब मुझे कुकिंग नहीं आती थी तो मुझे दाल बनाना भी बहुत मुश्किल लगता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी आ जाती कि जो मेरी बेटी खा लेती है। और सच बताऊँ तो मुझे वही चीज़ें आती हैं जो मेरी बेटी खाती है, और जो लोग ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे कुकिंग का शौक़ नहीं था शुरू से, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ों का शौक़ था, बस कुकिंग का नहीं था। कुकिंग हमेशा मेरी बाजी करती हैं और उनके हाथ में जायका था, तो इसलिए मैं बनाती नहीं थी कुछ, कि अगर मैं बनाऊंगी तो ख़राब हो जाएगा, लोग तो अम्मी क्या कहेंगी, भाई लोग नहीं खाएंगे। तो फिर जब से नमता हुई, नमता बड़ी हुई, उसका टेस्ट चेंज हुआ, और नमता जो जो बोलती है फिर वो मैं चीज़ें बनाती रहती हूँ। वो बहुत मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरी बेटी खा रही है, और इस तरह से मुझे आ भी जाती हैं। और ये चार गोश्त के अंदर जो सबसे मुझे ज़्यादा पसंद है ना, वो सिर्फ़ इसकी हरी मिर्चें, जिसके अंदर मसाला भरा हुआ होता है ना, और इसके अंदर बस ग्रेवी हो और ये मिर्चें डली हुई और बहुत मज़े से खाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पे चार गोश्त डन हो गया था और बहुत मज़े का बना था। मेरे नमता ने बहुत शौक़ से खाया, भाई ने शौक़ से खाया। बस यही होता है कि आपका बच्चा जो है वो शौक़ से खाए, और बहुत ही खुशी महसूस होती है। और मेरी नमता थोड़ी खाने पीने में थोड़ी कामचोर सी है, तो वो ज़्यादातर जो है वो चावल शौक़ से खाती है। अगर उससे बोलोगे तुमने एक टाइम पे रोटी खानी है तो वो फ़ौरन से फ़रमाइश करती है, ये वाला सालन बनाओगी तो मैं खा लूँगी। तो फिर मुझे जो है फिर वही बनाना पड़ता है जो मेरी बेटी खाए। और जी यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ। नमता का वेट कर रही थी, नमता जल्दी से आ जाएगी, और नमता को सरप्राइज़ दूँगी कि नमता आज तुम्हारी पसंद का जो है अचार गोश्त बना है। नमता ट्यूशन गई हुई थी, और ये है कि नमता आ जाएगी। और आज दोपहर में मैंने खाना थोड़ा-सा कम खाया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ और खाने का। तो मैंने बस सिंपल से ये कि अचार गोश्त बनाया, मैंने और मेरी भाभी ने साथ बैठकर खाना खाया। अच्छा, हम जब कुछ बनाते हैं तो मैं और मेरी भाभी लाज़मी हम साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक टेस्ट करते हैं और एक-दूसरे को बोलते हैं कि बहुत मज़े का बना है, तुम चखो बहुत मज़े का बना है। तो इस तरह से ये होता है, हम दोनों एक-दूसरे को एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हौसला अफ़ज़ाई कर रहे होते हैं कि चलो बहुत मज़े का बना है, कि तुम्हें पसंद आ गया, मुझे पसंद आ गया, और नमता को पसंद आ गया, बहुत है। बाकी मेरा भाई तो बेचारा वो ऐसा है कि उसे जो भी दे दो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खा पी लेता है, वो इतना मतलब तंग नहीं करता खाने-पीने के मामले में, ना मेरी अम्मी करती हैं। और यहाँ मेरे भाई आए थे, और यहाँ पे भाई के लिए मैं चाय बना रही थी। जब हम चाय बना रहे हों और हम डाइट कर रहे हों, अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हों, तो चाय इतनी मज़े की लग रही होती है, अंडा पराठा इतने मज़े का लग रहा होता है। हाँ, अगर आप एक और बात, अगर आप सुबह में जो है आप निहार मुँह कोई भी डिटॉक्स लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चिया सीड, दालचीनी का पानी, हल्दी का पानी भी पी सकते हैं आप। और अगर आप सुबह में जो है ना आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, तो आप अंडा पराठा खा लो, और उसके बाद आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाना, और रात में जो है आपने सलाद लेना है और बस सो जाना है। वो जो पूरे दिन में आपने कुछ नहीं खाना ना, उसके अंदर आपने कहवा पीना है, ग्रीन टी पीनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने वॉक करनी है। यकीन माने बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो सुबह का नाश्ता होता है ना हैवी, वो हमें पूरे दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रखता है। तो मेरा जब कोई बिल्कुल भी कोई मूड नहीं होता ना, तो मैं सिंपल क्या करती हूँ, सुबह मैं निहार मुँह में लाज़मी कोई ना कोई चीज़ लेती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और सुबह में जो है मैं अंडा पराठे का नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती, और पूरा दिन मैं फिर टिप्स फ़ॉलो करती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी कॉफ़ी। कॉफ़ी से बहुत जल्दी वज़न कम होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दिन में लाज़मी 2 कप आप कॉफ़ी पी लो ना, आपको जब खाने के बाद या खाने से पहले बहुत जल्दी वज़न कम होता है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है कॉफ़ी ले लिया था, और इसके अंदर मैंने नींबू निचोड़ा, और फिर मैंने खौलता हुआ पानी जो अच्छा सा उबल गया था पानी, फिर वो मैंने ऐड किया और अच्छे से मिक्स किया, और सुकून से बैठ के मैंने कॉफ़ी पी। अपने लिए मेहनत करना, मैं कहती हूँ जब अपने लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, वो रंग भी ला रही होती है और इतना अच्छा लग रहा होता है। हर चीज़ में, हर चीज़ वक़्त माँगती है, और हर चीज़ कहती है कि आप मेहनत करो, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। और जी यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है मुझे वेट कम करने में, और आप भी बताना आपको कैसा लग रहा है, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी बताना। अपना ख़्याल रखना, दुआ में मुझे मेरी बेटी को याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।